नमस्कार साथियों, जैसा कि सभी साथियों को पता है कि 2 गायों का हमने पिछले दिनों रेस्क्यू किया था और ये दोनों ही हमारी देख-रेख में इनकी सेवा की जा रही है। लेकिन ये जो बड़ी गाय है, थोड़ा-सा इसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि युवा अपनी पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से इसे सही किया जाए और जल्द से जल्द ये सही होकर इसे गौशाला में भिजवाया जाए। तो आज भी इसकी सेवा जारी थी, लेकिन ये खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद युवाओं ने मन बनाया कि इसको मशीन के ज़रिए खड़ा किया जाए और उसके बाद हमने श्री भट्ट जी को बुलाया, जो कि एक वाहन चालक हैं, और उस अपना वाहन लेकर तुरंत पहुंच गए और करीब 3 किलोमीटर दूर से हम मशीन लेने पहुंच गए। ये आप मशीन देख सकते हैं जो गायों को स्टैंड करने की है, और आप इसे अपने घर में भी बनवा सकते हैं। करीब 25 से 30 हज़ार रुपये की लागत में ये मशीन बन सकती है, और साथ ही इसे आप रेंट में भी दे सकते हैं या फिर सेवा के रूप में भी दे सकते हैं। युवाओं द्वारा मशीन को वाहन में लादने के बाद हम अपने गंतव्य की तरफ निकल पड़े। वैसे तो भारतवासी इस गाय को माता कहता है। आज उसी का मांस नोच कर बड़े चाव से खाता है। रोटी देना बात दूर की, चारा तक न खिलाता है। हमने देखा कि रास्ते में हरे भरे खेत और कहीं कहीं पर सड़कों में भी पानी आया हुआ था। उसके बाद हम उस स्थान पर पहुंच गए जहां हमने इन दोनों गायों को रखा हुआ है। गायों की तेरी दशा देख तुझे वो भी रोना आएगा। गायों की तेरी दशा देख तुझे वो भी। और आज क्षेत्र की घास ले जा रही महिलाओं ने भी इन गायों के लिए चारा दिया। तो हमारे पास अब 2-3 दिन के चारे की व्यवस्था इनकी हो चुकी है, और उसके बाद युवाओं ने इस मशीन को वाहन से उतार इसकी कार्रवाई शुरू करी। प्रेमी सज्जनों, ये हमारा शास्त्र कहता है, गाय के शरीर के अंदर रखता ना कोई गाय घर में, कुत्ते पाले जाते हैं। पॉलीथीन से गाय मरती, कुत्ते बिस्कुट खाते हैं। कल्लू के अंदर और उसके बाद खत्म हो गया है। इसको हमने बेल्ट पहना दी और फिर इसे कहते हैं इसे हिंसा। तू माने तू खड़ा करने का हिंसा से दूर रहता है, वो हिंदू कहलाता है। गाय का स्थान घर के काम शुरू किया गया। और कुत्ते का स्थान दरवाजे के ऊपर बचा है। पहली सिकी रोटी गाय को घर के देता है। गाय का कुत्ते को पूछड़ खाने ठूस ठूस कर टरकों में ले जाते हैं। बछड़ों की
की तेरी दशा देख आंखों में आंसू आते हैं। लौट के ना आएगी फिर तू कितने बंसी बजाएगा। गायों की तेरी दशा देख तुझे वो भी रोना आएगा। गायों की तेरी दशा देख तुझे वो भी रोना आएगा। पहले हमने छोटी गाय को उठाने का प्रयास किया क्योंकि ये लगभग 8 दिन से बैठी हुई है। हालांकि आज बारिश का असर इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन पहले जहां ये बैठी थी वहां इसे बारिश और धूप झेलनी पड़ी और धीरे धीरे ये खड़ी होने लगी। अरे गलियों में फिर भूखी मरती, सारे का कोई नाम नहीं। कागज खाए झूठे छिलके जिनमें इनकी शान नहीं। अरे इसको कहते पशु आवारा, चलने का आस्थान नहीं। और फिर गाय अपने चारों टांगों में पूरी तरीके से खड़ी हो गई। रही है तेरी गैया, अपना लो भगवान नहीं। हमदर्द कोई इंसान नहीं जो इनका दुख मिटाएगा। हमने इसे कुछ देर तक खड़ा रहने दिया। वो भी रोना आएगा। गायों की तेरी दशा देख तुझे वो भी रोना आएगा। और खड़ा होने के बाद कुछ देर तक इसको हमने चलाया भी। युवा लगातार सेवा में लगे हुए थे। हालांकि कुछ देर खड़े रहने के बाद ये थक गई और ये बैठना चाहती थी। कहता गोमूत्र सब रोगों की दवाई है। और फिर हमने इसे बैठा दिया। अब दूसरी गाय को उठाने की बारी थी, जो कि बड़ी भी है और बीमार भी अधिक है। किसी के कोई भी बीमारी हो जाए, न तो कोई जांच करने की आवश्यकता और न ही किसी वैद्य और डॉक्टर के पास जाने की इस बड़ी गाय को थोड़ा सावधानी से हो। इस गाय का बेल्ट लगानी थी क्योंकि इसका अगला पाँव उसको बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। यूज कर लो। 3 महीने तक हम चाहते थे कि इसे बिल्कुल भी दर्द ना हो। हो जाएगा, वो बीमारी दूर हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे इस बड़ी गाय को भी उठाने का प्रयास शुरू हुआ। तर सब रोग है। घर की शुद्धि गाय का गोबर घी अमृत का भाई है। गाय के घी को, गाय के मूत्र को, गाय के दूध को अमृत का भाई बताया है। देखो गाय के पीठ के ऊपर एक और आज दोनों गायों को हमने खड़ा किया और कुछ दिनों तक ये सेवा हमारी जारी रहेगी। हालांकि बड़ी गाय की थोड़ा हालत चिंताजनक बनी हुई थी, लेकिन खड़ा होते ही ये भोजन भी करने लगी और कुछ दिनों तक सेवा लगातार चलती रहेगी।